सबको खूबसूरती लड़की चाहिए, काली से कोई करने को तैयार नहीं है, भले ही वो कलवा कलौटा है। उससे पूछिएगा बिहार पर, वो बोले कोरुम ना, वो लड़की करने हुआ जी, वो लड़की ब्यूटीफुल होना चाहिए। वो भले वो तावा का तल्ली है, लेकिन लड़की ब्यूटीफुल होना चाहिए। और सुनो, एक लड़की की ख्वाहिश थी कि नहीं हम पैसा वाला लड़का से शादी करेंगे, जो लड़का सबसे ज्यादा अमीर होगा हम उसी से ब्याह करूँ, नहीं तो मैं गरीब से शादी ब्याह नहीं करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह एक लड़का अमीर था, उसको पता चला कि ये लड़की खूबसूरत है, तो पैगाम भेजा कि तुमको अमीर लड़का चाहिए। लड़की बोली कि हाँ हमको अमीर लड़का चाहिए। तो लड़का खत भेजा, चिट्ठी भेजा कि मी अमीर छी, मोर साथे ती शादी करे ले। तो लड़की बोली कि मी अमीरे लड़का तो खोजो ही मी। तो बोला तो मैं अमीर छी तो करे ले। बात पक्की हो गई, लड़की ना लड़का को देखी ना लड़का लड़की को देखे, और कुर्बान जाइए बात फाइनल हो गई, बारात गई, और वो निकाह करके वो लड़का अपनी बीवी को घर लाया तो देखा के माटी घर, दीवार मिट्टी की है, ऊपर में टीन है। तो लड़की बोली कि ये कहाँ लेके आए हैं आप? बोला कि हम अपना घर लेके आए हैं। बोला तो आप बताए थे कि हम अमीर हैं। तो अमीर का घर पक्का का होना चाहिए, पुख्ता होना चाहिए, ईंट की होना चाहिए, नौकर चाकर गाड़ी घोड़ा होना चाहिए। आपके पास तो यहाँ कुछ नहीं है। ये लड़का बोला कि हम अभी भी बोल रहे हैं कि हम अमीर हैं। ये लड़की बोली कि नहीं आप हमारे साथ धोखा किए हैं, आप मेरे साथ झूठ बोलकर शादी किए, आपने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। लड़का बोला कि नहीं मेरी बीवी हम झूठ नहीं बोले हैं, हम अब भी बोल रहे हैं कि हम अमीर हैं। तो लड़की बोली कि कौन अमीर है आप? बोला हम तबलीगी जमात का अमीर हैं। लड़की भी खुश हो गई। अच्छा जहेज इधर है कि नहीं है? अरे जहेज है बहुत ज्यादा है। गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर। बेटी छोटी थी, मैं जब भी घर से निकलता था मेरी बेटी मेरे साथ जाती थी। बाजार पहुंचती थी, बोलती थी बा एटा लूं, खरीद के दे दिया। बा एटा मोटर लूं, खरीद के दे दे। बा एटा गुड़िया लूं, खरीद के दे देते। बा एटा खिलौना लूं, बा एटा गुब्बारा लूं, बाप खरीद कर दे देता था। गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। एक बार याद रहो, 3 लाख रुपए लिए बेटी वाला से, 3 लाख रुपए लिए, तुम गाड़ी लिए, जो कुछ किए, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा जो तुम्हारी होने वाली बीवी है कि मोर बा से 3 लाख टका ली? यही चलेगा पता? अरे पता चलेगा। वो लड़की मजबूर है, वो लड़की मजबूर है। शादी हो गई, वो लड़की बीवी बनकर तेरे घर आएगी, दिल से इज्जत करेगी, दिल से इज्जत करेगी, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टी दबा देगी। गलती खत्म हो जा। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अब वक्त नहीं कि मैं जहेज के ऊपर बात को गुफ्तगू करूं। अल्हम्दुलिल्लाह हाथ उठाओ, ना जहेज लेंगे ना जहेज ले देंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? ना लेंगे ना देंगे इंशाल्लाह। जो ले लिए हो वापस नहीं होगा? नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहनों, तुमको भी पैगाम दे रहे हैं, मेरी बेटियों सुनो सुनो, जो लड़का जहेज मांगे उस लड़के से शादी से इनकार कर दो कि नहीं, मुंह बेटा लड़का से ब्याह नहीं करना चाहिए। मेरी बेटियों मना कर दे कि नहीं, एटा लड़का मुख पसंद नहीं छे, मैं एटा लड़का से शादी नहीं करूं, एने लड़का लालची छे, ए लड़का लालची है, ये लड़का अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला नहीं है। ऐ नौजवानों सुनो, किसी के दौलत से कोई दौलत वाला ना बना है ना बनेगा, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला ना बना है ना बनेगा। कभी तुमने पूछा होने वाला ससुर से, तुमने 3 लाख रुपए लिया, तुम पूछे कि ससुर अब्बा 3 लाख टका जो आप हमको दिए थे वो पैसा कहाँ से लाए थे? और जरा पूछना उससे, वो बाप से पूछना, वो कहेगा बेटा मोर पैसा नहीं छिल, मी जमीन बेचनू, बाप हरो बात पैसा नहीं होए तो मी कर्जा उठेनू, सूद ब्याज पे पैसा उठेनू, लोन लेनू। ए मेरे बच्चों नौजवानों सुनो सुनो, वो सूद उठाने पर मजबूर हो गया, जवान बेटी सर पे बैठी हुई थी, वो ब्याज पे पैसा लेने पे मजबूर हुआ, ओ जवान बेटी सर पे बैठी थी। तुम क्या समझते हो वो अकेला गुनहगार होगा? उस गुनाह में शामिल तुम भी होगे, इसलिए तौबा करो। और थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने कहा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, जहेज ले लें। जहेज जहेज आपने मना फरमाना ना, जहेज मत लेना। कहा हजरत हम मांगे नहीं है, लड़की वाला खुशी से देना चाहता है। और कुर्बान जा आपने फरमाया कि नहीं लेना है, लड़की वाला अपनी मर्जी से भी दे, मना कर देना, हमें जहेज नहीं, हमें सामान नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आपकी बेटी का हक है। 40 दिन का चिल्ला लगा गया है, लड़की वाला से कहता नहीं 3 लाख टका दीवा है लग ले। बताओ ओ मुसलमानों नौजवानों मेरे भाइयों, हम तो हिंदू भाइयों से भी कहना चाहेंगे, ना महाभारत में है ना पुराण में है, किसी भी शास्त्र में नहीं है ये तिलक जो क्या कहते हैं कि तुम लेते हो जो मांगते हो 5 लाख 10 लाख और कुर्बान जाओ, इससे तौबा करो। सारे लोग तौबा करो, लड़की वालों के ऊपर में जुल्म मत करो। हर जालिम अल्लाह के कटघरे में खड़ा होगा, हर जुल्म करने वाला अल्लाह के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा और इसका हिसाब देना होगा। इसलिए मुसलमानों बच्चों मेरे नौजवानों, और कुर्बान जाओ, सादगी के साथ निकाह करो, एकदम नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अच्छा इधर बारात का सिस्टम है कि नहीं है? बारात का सिस्टम है, लीजिए ये बला, ये भी एगो बला और भी है, ये कैंसर से ज्यादा खतरनाक बीमारी है, इसका इलाज नहीं है। एक लड़का का घर 1 किलोमीटर दूरी पे लड़की का घर था, बारात जाना था तो देखा 60 गो स्कॉर्पियो लगाया है। तो स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी हुई, एक गाड़ी का आगम दूसरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी का आगम तीसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी का आगम चौथी गाड़ी, खड़ी होते 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 लड़की का घर पार हो गया। ये बारात को यहाँ लेके जावे तो जाते पूरे 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 बंगाल घूमती, हावड़ा उड़ा घूमे वो। तो पता ये चला कि ये 60 गाड़ी स्कॉर्पियो जो किया है ये अपना पैसे का नहीं है, लड़की वाला से 5 लाख टका जहेज लिया है। बोलो गर्मी वही गर्मी है। मेरे बच्चों तौबा करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, लड़की पसंद आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, पैगाम दो, मस्जिद में निकाह करो, जहां मजलिस हो वहां निकाह करो, अपनी बीवी को अपने घर में ले आओ, इंशाअल्लाह वलीमा करो, ये नबी की सुन्नत है, ये खाने में बरकत है, ये खाना खिलाओ। 2 चीज है, निकाह है वलीमा है, बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है। बारात किस बला का नाम है, किताबों में है ये नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी की, बारात लेकर गए? अरे बोलो भाई बारात लेकर गए? अब वो मौजू नहीं, वक्त नहीं, मैं इसलिए क्या कहते हैं इस मौजू पर, इसलिए मुसलमानों मना कर दो, कोई बारात नहीं है, कोई बारात नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई जहेज नहीं, सादगी के साथ निकाह करो। मेरे नौजवानों नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, इंशाअल्लाह देखना निकाह के बाद वो लड़की तेरे घर में कदम रखेगी, अल्लाह रोजी का दरवाजा तेरा खोल देगा। जंगल में एक जानवर है जिनका नाम है शेर। क्या नाम है? शेर देखे हो ना, शेर को दाढ़ी होती है, शेर को एक है शेरनी, एक शेर है, शेर को दाढ़ी है, एक है शेरनी, शेरनी को दाढ़ी नहीं है। शेरनी को दाढ़ी, हाँ तहकीक कर लीजिएगा, जंगल में जाइए देख लीजिए आप, देख लेना, जो शेर है दाढ़ी है और जो शेरनी है दाढ़ी नहीं है, तो तुम शेर बनोगे कि शेरनी बनोगे?
अगर कोई कह देग रे ती की चीज रे, बोला मैं शेरनी जी। अच्छा लगेगा? अरे अच्छा लगेगा तो शेर बनो, शेरनी मत बनो। और सुनो, कुर्बान जाओ। आहा, ये दाढ़ी। अच्छा, कितने नौजवान कहते हैं कि नहीं मौलवी साहब असल बात मजबूरी है, मजबूरी ई है कि दाढ़ी रखेलू नहीं, मोर बियाह नहीं है वे। शायद लड़कियां पसंद नहीं करती कि ये दाढ़ी वाला को। अब उसमें वो दिल खराबादी साहब का एक शेर है, वो सुना देंगे, आप चिंता मत। माशाल्लाह, क्या नाम है? आजाद, माशाल्लाह है। क्या नाम है? अच्छा, अभी कोई पैसा लेके मत आइए भाई, बैठे रहिए अभी, क्योंकि मेरा लाइन सिस्टम 5000 से शुरू होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये 100-200 रुपया बाद में दीजिएगा, अल्लाह इनके दिन कबूल फरमा। तो मेरे बच्चों, मेरे बच्चों सुनो 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 सुनो, क्या रब्बे खदीर ने पैदा फरमाया? अल्लाह मर्द को पैदा फरमाया, अल्लाह औरत को पैदा फरमाया। लेकिन मेरे बच्चों सुनो सुनो, अगर ये दाढ़ी चेहरे पे अगर खूबसूरती में रुकावट बनती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजाता। मेरे मुस्तफ़ा से ज्यादा खूबसूरत कोई है कायनात में? अम्मा आयशा फरमाती हैं, ओह हुस्न के खूबसूरती के 2 हिस्से अल्लाह ने किए, आधा हिस्सा अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया और आधे हिस्से में पूरी कायनात को अल्लाह ने खूबसूरत बनाया। उसमें अपने महबूब को अलग रखा, महबूब को अलग रखा। और कुर्बान जाओ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत थे। और मेरे बच्चों सुनो सुनो, चेहरे पे हमेशा आप रुमाल रखते थे, चादर रखते थे, लोग अगर देखता तो आंखें चौंधिया जाती थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भरी नजरें लोग देख नहीं पाते थे, इतने खूबसूरत थे। और कुर्बान बेटियां, यहाँ हमारी बच्चियां ना आए, हमारी जो बच्चियां हैं, औरतें माँ बहनें हैं, वो अपनी अपनी जगह पे रहे। रजाकार लोग, छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर माँ बहनों को पिंडाल में घूमते रहे। माँ बहनों, आपसे गुजारिश है कि जतेला पैसा ती घोर से नहीं हो सी, सबला पैसा चादर रुमालो डाले दीवो और सबला जेवरो खोले डाले दीवो। जेवर नहीं, माशाल्लाह, इसलिए फायदा ही फायदा इसमें है। माशाल्लाह, इसमें फायदा ही फायदा है। मेरी माँ बहनों, जेवर बनाए हो, एक हाथ का कंगन बनाई हो, नाक का झुमका, नाक को क्या बोलते हैं, हाँ, कान का झुमका बनाई हो, नाक का बुंदा बनाई हो, पाँव को पाजेब बनाई हो, गले का चैन बनाई हो। मेरी माँ बहनों, मर जाओगी, घोर वाला खोले ले तो खोले अलमारी रख दे तो, है कि नहीं? अच्छा, बहुत मेहनत से ये हमारी माँ बहनें जेवर बनाती है, खुद ही पैसा रख दे। सोहर पॉकेट कुर्ता खोल के सो गया, अब गई निकाल के रख, थोड़ी चावल बेच लिया, थोड़ा गेहूं बेच ली, अनाज बेच ली, बहुत मेहनत करके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके रखती है, फिर सोनार के पास जाकर जेवर बनाती है। ओ मेरी माँ बहनों, सुनो सुनो, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। एला जेवर अल्लाह रास्ता सदका करे देवो, अल्लाह इंशाअल्लाह मरवार बाद हीरे और जवाहरात के जेवरों से तुम्हें आरास्ता कर देगा। अल्लाह के बैंक में तुम्हारा जेवर जमा हो जाएगा। और तारीख इस्लाम गवाह है, इस्लाम के लिए सबसे पहले माल को लुटाने वाली कोई और नहीं, और हम सब की अम्मा, मोमिनों की अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात है। इसलिए मेरी माँ बहनों, दिल खोले इंशाअल्लाह ताउन करो। ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, तकरीर कर देख, नौजवान खड़ा हुआ, हमने कहा क्या हुआ? बोला है 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। हमने कहा क्या परेशानी? बोली मौलवी साहब अब बर्दाश्त नहीं हो जाए। बोले बैठो, नौजवान हो, बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, देखे बैठा हुआ, हमें इशारा किया, बेटा जा, अब जा। बोला नहीं जाऊँ। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। तकरीर कर दी, तकरीर सुनो बहुत तेजी के साथ, वो जो हमद बारी ताला के वो जो अशआर थे। तो मेरे बच्चों, मैं ये कह रहा था कि दाढ़ी अगर खूबसूरती में रुकावट होती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं देता, नहीं सजाता। अम्मा आयशा फरमाती है, तो मिस्र की औरतें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को बर्दाश्त नहीं कर सकी।
चाकू से अपनी उंगलियां काट बैठी। अम्मा आयशा कहती है कि काश मिस्र की औरतें अगर मेरे महबूब को देख लेती, आए उंगली के बजाय कलेजा काट लेती। अब कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा फरमाती है रात को जब मेरे सरकार हुजरे में तशरीफ लाते थे, कमरे में, रूम में, तो कमरा रोशन हो जाता था। सुई गिर जाए तो मैं उसे ढूंढ लेती थी। मेरे बच्चों, मेरे सरकार की दाढ़ी थी। और कुर्बान जाओ, और एक बात याद रखो मेरे बच्चों, मर्द और औरत की पहचान में फर्क सिर्फ दाढ़ी है। दाढ़ी है ना? अच्छा, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे? अरे बोलो ना भाई, देखे उसके चेहरे पे दाढ़ी है? हाँ। अच्छा, कितना नौजवान मेरा चोटी रखता है, चोटी बोले ना, की बोले? अरे बाल इतना बड़ा बाल लगता है ना, अब चोटी बांध लेता है, ना मोछ है ना दाढ़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा। पीछे से एक लड़का को देखे, हम बोले कि ये जा रहा है कि जा रही है, समझे में नहीं आया, तो आगे बढ़ के देखे, या अल्लाह समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे होगा। ये भी सपाचट, मोछ भी नहीं, दाढ़ी भी नहीं, चोटी है। तो हम पूछे कि नाम क्या है? नाम से पता चला। बोला नहीं, हम मर्द हैं। अच्छा, यही सब मर्द, अगर घर में बच्चा पैदा हो जाए, बीवी एक साइड सोए, मर्द एक साइड सोए, बच्चा बीच में सोए, अब बच्चा को रात में लग जाए भूख, देखिए मोर बाज है कि माँ है, बच्चा घबराएगा ना? भाई दोनों तरह हाथ फेरेगा, दोनों सपाचट मैदान क्लियर है, तो बच्चा परेशान है वे कि मोर बा कैसे माँ कैसे। मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह सच्चा आशिक़े रसूल बनो, पक्का आशिक़े रसूल बनो। इस जलसे से पैगाम लेकर उठोगे इंशाअल्लाह। और सुनो, ये वाहिद सुन्नत है, मरोगे कब्र में साथ जाएगी। और जो जिस हाल में मरेगा हशर के मैदान में, उसी हाल में खड़ा किया जाएगा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ फरमा होंगे, बगैर दाढ़ी के उनके सामने जाओगे। बताओ, शर्म से तेरा चेहरा झुक जाएगा, सर झुक जाएगा। कैसा आशिक है, कैसा गुलाम मुस्तफा का दावा किया था, मेरी सुन्नत को चेहरे पे नहीं सजाया। तो मेरे बच्चों, यहाँ आगे से लेकर पीछे तक कितना मेरा बच्चा नौजवान तैयार हो इंशाअल्लाह। हजरत हमसे भूलवी दाढ़ी छिलवाते रहे इंशाअल्लाह। इस जलसे के बाद इंशाअल्लाह हम मुकम्मल नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पे सजाएंगे। कितने नौजवान तैयार है इंशाअल्लाह? दाढ़ी रखना है तो कहाँ तक रखना है? देखो, दाढ़ी रखना है तो कहाँ तक रखना है? दाढ़ी के बारे में आया है कि इसे छोड़ो, इसे बढ़ाओ, मोछ को पस्त करो, दाढ़ी को बढ़ाओ। लेकिन सहाबाए कराम ने एक मुश्त, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कई सहाबी से रवायत है कि दाढ़ी को यूं पकड़े और जो एक मुश्त के अलावा जो जायद है इसको आपने काटा है, तो पता ये चला कम से कम एक मुश्त दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को नबी के सुन्नत के मुताबिक हम सबको जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों सुनो, दाढ़ी वाला जो लड़का होगा, जो लड़का नमाजी होगा, जो लड़का सोमो सलात का पाबंद होगा, इंशाअल्लाह वो तेरे साथ गलत कभी नहीं होने देगा, वो तेरे साथ इंसाफ करेगा। और बीवी अगर बनोगी इंशाअल्लाह वो तुम्हारी इज्जत करेगा। इज्जत करो, दाढ़ी और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी लड़का मिल जाए, अरे नमाजी लड़का अगर मेरी बेटी को मिल जाए, मेरी बहन को मिल जाए, खुशी की बात है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, खुशी की बात है कि नहीं है? लेकिन हमारी माँ बहनों, हमारी बेटियों को भी ये सोचना चाहिए, दाढ़ी से नफरत ना करो, ये नबी की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाजों की खुद भी नमाजी बनो। अभी देखा गया ना, एक हीरोइन है सना खान, है फिल्म इंडस्ट्रीज में कदम रखी सना खान, कई फिल्मों की हीरोइन, इतनी खूबसूरत कमल का। लेकिन कुर्बान जाओ, दीने तबलीग ने कुरान और हदीस ने उस बच्ची को, उस
उस बच्ची को जहन्नम की आग से बचा लिया। इतनी खूबसूरत सना खान कई फिल्में बनाई हिंदुस्तान में, सलमान खान के साथ में भी वो फिल्में बनाई। लेकिन बताया गया कि मौलाना तारिक जमील साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन बोला था। और कुर्बान जाओ, सना खान को दिल में ख्याल आया एक दिन मौत है, एक दिन मुझे भी मरना है। अल्लाह पूछेगा सना, दुनिया में तुमको हम पैदा किए थे, नाचने के लिए नहीं पैदा किए थे, तमाशा दिखाने के लिए पैदा नहीं किए थे। ऐ सना, तुमने मेरा क्या हक अदा किया? मेरी बेटियों सुनो, वो सना खान इन फिल्म इंडस्ट्री से तौबा कर दी, नाचने से तौबा की, गाने से तौबा करी, दौलत से तौबा करी, शोहरत से तौबा करी। और जानते हो मेरी बेटियों सुनो, वो सना खान एक से एक हीरो का रिश्ता आया, उन्होंने सारे रिश्ते को ठुकराया। और जानते हो किससे शादी की? एक आलिम दीन, एक मुफ्ती से शादी किया, एक मुफ्ती से शादी की। ओ मुफ्ती अनस से शादी की। मेरी बेटियों सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने 2 औलाद अता फरमाई, मुफ्ती अनस। तो कुर्बान जाओ, समझो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम अपनी बीवियों को इज्जत दो, दाढ़ी पे मत जाओ। एक लड़की की ख्वाहिश थी, ए बाबू ए बाबू ए बाबू, ए इसको बैठाइए भाई, बड़ा परेशान है, ए बाबू, हे वो सुनने, मेरे बच्चियों, मेरे नाम, मेरी बेटियों सुनो, मेरे बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, नेक लड़का होगा, इंशाअल्लाह तुम्हारी इज्जत करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, उससे जो औलादे पैदा होंगे, इंशाअल्लाह वो बेटा तुम्हारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बनेगा, वो बेटा तुम्हारा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बनेगा, वो बेटा तुम्हारा बायजीद बुस्तामी बनेगा, वो बेटा तुम्हारा अरशद मदनी बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए खुद भी नेक बनो, शौहर भी नेक खोजो, ताकि बच्चा नेक पैदा हो। इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों, नौजवानों, उठाओ इंशाअल्लाह। और लड़कों को भी पैगाम देना चाहता हूं, मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, जहां भी रिश्ता करो, जहां भी रिश्ता करना, दौलत मत देखना, दौलत मत देखना, जमीन मत देखना, खूबसूरती। अब वो खूबसूरती के पीछे, अच्छा आलम तो ये है, अभी जो दौर चल रहा है, दरसे का जलसा है, तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ, ये कहाँ मिलेगा? कुरान में मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? कुरान में मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? हदीस में मिलेगी। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे का जलसा है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। और कुर्बान जाओ। अच्छा देखिएगा, किशनगंज आप लोगों का जिला उत्तर दिनाजपुर है, अरे बोलो ना, उत्तर दिनाजपुर में कोई जमीन खरीद ले, कलकत्ता में हवेली बना ले, पटना में जमीन खरीद ले, दिल्ली में जमीन खरीद ले। हम लोग कहते नहीं नहीं, बाप रे बाप, बहुत पैसा वाला छे, एकदम कामयाब आदमी छे वो, बाप रे साले साल जमीन खरीदो हो। नहीं, वो कामयाब है, सोना इकट्ठा कर लिया, चांदी इकट्ठा कर लिया, जमीन इकट्ठी कर ली, वो कामयाब है? नहीं, वो कामयाब नहीं है। आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, अपने रब से पूछते हैं, ए मेरे प्यारे रब, फिर कामयाब कौन है? तो मेरा अल्लाह कहता है, दुनिया कमाने वाला कामयाब नहीं है। मेरा रब कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाब वो हो गया जो जहन्नम के आग से बच गया, जन्नत के अंदर में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। इंशाअल्लाह जन्नत में जाना चाहते कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह में दुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सारा मजमा तैयार है। पहले नंबर पे 5000 रुपए देने वाले वो हमारे अनवर बाबू शामिल हुए थे। दूसरे, मुझे 5 आदमी चाहिए, जल्दी करें, 5 मिनट के अंदर में खड़े हो जाइए, मैं 10 दुआ कर दूंगा। मैं मुसाफिर आदमी, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, नहीं करता। अज़मत कुरान के लिए, मेहमान रसूल के लिए। और कुर्बान जाओ, 5 आदमी, कोई माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह देना चाहता हो। दूसरे नंबर पे अनवर बाबू की तरफ 5000 रुपए देने वाला। पहला कोई दूसरा शख्स तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह मेरी माँ नहीं रही, मेरा बाप नहीं रहा, मेरा दादा नहीं है, मेरी दादी नहीं है, इंशाअल्लाह मेरी माँ बीमार है या मेरी बीवी बीमार है, बच्चे बीमार है, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे के अंदर में ताउन करने वाला। दूसरे नंबर पे पहला कोई सखी तैयार हो जाए, इंशाअल्लाह 5000 रुपए दान करने वाला इंशाअल्लाह। दूसरा नौजवान, देखिए कैश है, कैश दे दिए, कैश नहीं है कोनो टेंशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, फोन पे कर दिए, फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए, गूगल पे नहीं कोई टेंशन नहीं है, अपना नाम लिखा दिए, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 5000 रुपए देने वाला, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, इंशाअल्लाह
अल्लाह तेरे पैसे को अपने बैंक में जमा करेगा। माशाअल्लाह। क्या नाम है? जफीर मेमर लालकुड़ी। है नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। मर गए माँ बाप, मरूम। ये हमारे जफीर बाबू के वालिदैन इस दुनिया में नहीं है। हाँ? है देखिए नाम लिखे थे बाबू, 3 आदमी हो गया है। ये बच्चा देखिए, बाप रे बाप, इतना खूबसूरत है, सलमान खान को फेल कर देगा। हाँ तो सलमान खान होगा अपनी जगह पे, उससे ज्यादा खूबसूरत इसलिए है, इसका दिल है कि अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे में 5000 रुपए दान कर रहा है। अल्लाह जफीर बाबू 5000 रुपए दिए हैं, अल्लाह इनके देने कबूल अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चा है बाबू, नाम की बाबू? तो मोहम्मद खलील मरहूम, मोहम्मद जमील खलील मरहूम, मोहम्मद खलील मरहूम कर। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जफीर बाबू ने कहा है, मैं दोनों के लिए दुआ करता, अल्लाह दोनों की उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान और आमीन, आमीन, अल्लाह आमीन। बरकत दे। अल्लाह दोनों के माँ बाप को करवर कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कह करती है मुझको, खुद भूखी रह कर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कह कर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रह कर खिलाती है मुझको। 3 जन होए गए माशाअल्लाह। 2 आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। चौथे नंबर पे अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे कोई एक नौजवान और 5000 रुपए देने वाला तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं रही इस दुनिया में, मेरा बाप तो नहीं रहा इस दुनिया में, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सवाब के लिए से 5000 रुपए। ए नौजवानों सुनो, ये मदरसा में 5000 रुपए दे दोगे, जब तक इस धरती पर ये मदरसा चलता रहेगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अपने नाम से दोगे, मदरसा बनाकर मर जाओगे, अल्लाह कयामत तक तेरे कब्र पे सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। चौथे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 5000 रुपए देने वाला हो इंशाअल्लाह। आमी ओनार जोड़ने दश्त दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बहनों के पिंडाल में छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर अल्हम्दुलिल्लाह भेज दे माशाअल्लाह। है तो भाई चल रहा है माशाअल्लाह। भाई चौथे नंबर पे इंशाअल्लाह एक आदमी और 5000 रुपए वाला है। कोई एक नौजवान इधर से आ रहा माशाअल्लाह, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ आ रहा है माशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि चौथा नाम उसी नौजवान का होगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, हे देखिए आ गया माशाअल्लाह। वाह भाई वाह, हे देखिए आ गया, चौथा नौजवान आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। हे 5वां नौजवान आ जा भाई, 5वां नौजवान 5000। मोहम्मद नाजिम 4 घरिया 5000। है मोहम्मद नाजिम फोन पे कर रहा है बच्चा, देखिए मोहम्मद नाजिम 4 घरिया 5000। 5वें नंबर पे ए देखिए आ गया नौजवान। वाह बेटा वाह, क्या नाम है? फोन पे करेंगे। हाँ माशाअल्लाह। मुस्तकीम भाई 4 घरिया। बेटा इधर आओ, तुम इधर आओ। क्या नाम है आपका? मुस्तकीम। हाथ मिलाओ पहले। हजरत एक मिनट बेटा, एक बात बोलेंगे बेटा, एक बात बोलेंगे, सुनो। मुस्तकीम नाम है, बड़ा प्यारा नाम है, तुम मेरे बेटे के बराबर हो। सुनो अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे लिए 10 दुआ करेंगे बेटा। सुनो, सबके लिए दुआ किया है, लेकिन बेटा ये जो तुम हाथ में, सुनो मेरी बात सुनो, ये जो पहने हो बेटा, सुनो ये जायज़ नहीं है, ये हराम है। ये जो गले में पहने हो ये जायज़ नहीं बेटा, हराम है। ऐसा करो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खोल कर मदरसे में दे दो, अल्लाह तुम्हें सोने का कंगन पहनाएगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हे देखिए नौजवान, नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखो गले का चैन ये नौजवान खोला, कल निकाह हुआ है इनका। या अल्लाह, दोनों का, ये दोनों कल का दूल्हा है। वाह बेटा वाह। अकेले जन्नत में जाएगा क्या? बीवी को लेके नहीं जाएगा? तो 5000 नहीं, इसका 10000 लिखिए। अच्छा ठीक इंशाअल्लाह। हाँ तो बीवी मुस्तकीम भाई 10000, नाजिम भाई
बीवी साथ में जाएगी ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हाय हाय हाय, अल्लाह इन दोनों जोड़ी को सलामत रख, अल्लाह इनकी दरमियान में मोहब्बत पैदा फरमा, अल्लाह इनकी रोजी में बरकत अता फरमा, अल्लाह इन दोनों की उम्र में बरकत अता फरमा, अल्लाह अल्लाह। हजरत 10 इन्होंने वादा किया, देखिए 10 दे दिया मुस्तकीम भाई। मुस्तकीम साहब 10,000 रुपए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहने हैं भाई, एक शेर इस लड़की के लिए सुना दें। अरे जल्दी बोलो भाई, सुना दें। जी जी जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी। ये मोजिज़ा रसूले, ये मोजिज़ा रसूले, ये मोजिज़ा रसूले, खुदा ने दिखा दिया, ये मोजिज़ा रसूले, ये मोजिज़ा रसूले, खुदा ने दिखा दिया, ये मोजिज़ा रसूले, खुदा ने दिखा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, मुट्ठी। मकबूल मरहूम के नाम से इसकी अच्छा माशाल्लाह। और उनकी अहलिया मकबूल मरहूम साहब इस दुनिया से चले गए, 4 घड़ियाँ उनकी अहलिया ने 500 रुपये दी है। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे।